Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic which is climate justice. We have started a series of climate related topics. उसके अंदर ये एक और टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. इसका आर्गुमेंट की हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई वेयर इट स्टार्टेड और क्या कहाँ तक पहुंचा और किस तरीके से इवॉल्व हुआ है क्लाइमेट जस्टिस का आर्गुमेंट. क्लाइमेट जस्टिस बेसिकली है क्या? हमें तो सिर्फ ये पता है ना कि लॉस एंड डैमेज के पाकिस्तान ने बात की, पाकिस्तान ने क्लाइमेट जस्टिस की बात की. क्लाइमेट जस्टिस ये है कि स्टेट्स को, डेवलप स्टेट्स को पे करना चाहिए जो इमिशंस उन्होंने पे किया. इसकी हम डिटेल्ड आज पढ़ेंगे कि बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या डायमेंशंस हैं इसकी, और क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट क्या चाहती है और मतलब ओवरऑल है क्या कॉन्सेप्ट. ठीक है, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ना, ये ट्रेस बैक 1980s में स्टार्ट हुआ था, जब ये इन्वायरमेंटल रेसिज्म का कॉन्सेप्ट था. होता ये था यूएस वगैरह के अंदर कि जो ब्लैक्स के एरियाज थे ना, जो ओवरऑल वहां पे जाके आप ये क्लाइमेट जो भी आपका मतलब वेस्टेज होता था ना, वो वहां पे डंप कर देते थे. तो जो टेरिटरी उनकी रीजन होता था ना, उनके एनवायरनमेंट को बेसिकली हम ये कहते थे कि वो जो लोग वहाँ रहते थे ना, उनके एरियाज के अंदर ये कचरे को फेंका जाता था. तो इस वजह से एक उन कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिसको आप क्लाइमेट जस्टिस कहते हो, लेकिन ये स्टार्ट हुआ एनवायरमेंटल रेसिज्म की वजह से. सही है, यहाँ से ये इसकी रूट्स हैं. फिर 1999 के अंदर एक एनजीओ क्रॉप वॉच का नाम है उसका, ठीक है, उसने एक रिपोर्ट आएगी जिसका नाम बहुत जबरदस्त लगा मुझे, क्लाइमेट ग्रीन हाउस गैंगस्टर्स वर्सेस द क्लाइमेट जस्टिस. बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट, आप इसको यूज भी कर सकते हैं कि उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैंगस्टर्स वर्सेस क्लाइमेट जस्टिस. हमारा जो क्लाइमेट जस्टिस का आर्गुमेंट समझ लें, आपको इसी नाम से पता चल रहा है कि ग्रीन हाउस इमिटर्स वर्सेस क्लाइमेट जस्टिस है. ठीक है, अब 4 पिलर्स डिफाइन किए. इसके अंदर और भी डिटेल्स थी लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि 4 पिलर्स हैं क्लाइमेट जस्टिस के. बाय श्रीवास्तव एक एक्सपर्ट है क्लाइमेट, उसके हिसाब से सबसे पहला आ जाता है, जो पहली डायमेंशन है वो ये है इंटरजेनरेशनल इनजस्टिस. अब सीन ये है कि भाई जो आप इस जनरेशन में रह रहे हो ना, आपने मिसाल के तौर पर इमिशंस बहुत ज़्यादा की, लेकिन आने वाली जो जनरेशन उनकी लाइफ थ्रेटन होती जा रही है उनकी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो. पहला आर्ग्यूमेंट. दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशनल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल इसकी एक डायमेंशन. उसमें ये होता है कि हाउ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड एक्शन आर शेयर्ड, कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो एक्शन है, क्लाइमेट चेंज का कॉस्ट, क्लाइमेट चेंज के नुकसान, बेनिफिट जो कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में. और वो हम देख रहे हैं कि इन एसिमेट्रिकल होते हैं, आधे किसी कंट्री पे ज्यादा इसके इफेक्ट्स होते हैं और किसी कंट्री पे कम होते हैं. ठीक है. फिर आता है प्रोसीजरल के अंदर ये होता है कि इंश्योरिंग द प्रोसेस फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ एंड रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइमेट चेंज आर फेयर, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट. अब इसमें ये सीन है कि ओवरऑल फेयर शेयर ऑफ इमिशंस होने चाहिए, कि जो इमिशंस करे जा रहे हैं मतलब वो हर कंट्री बराबर इमिशन करे, क्योंकि उसको जो डिस्ट्रीब्यूशनल थ्रेट है ना वो सबको बराबर हो रहा है. ठीक है, मतलब सबको अलग अलग तरीके से फेस करना पड़ा है, इसी तरीके से वो उतने ही इमिशंस करें जितने उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े. एक आता है फिर फोर्थ डायमेंशन है रिकग्निशन. इसका मतलब ये है कि रिकग्नाइजिंग डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स इन हाउ दे एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज एंड देयर राइट टू एक्सप्रेस दीज डिफरेंसेस. ये भी क्लाइमेट जस्टिस के अंदर आता है कि भाई किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब अनइक्वल फेस कर रहे हैं कुछ लोग क्लाइमेट थ्रेट्स को, अनइक्वल क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा फेस कर रहे हैं. इसी तरीके से जैसे सिंध के अर्बन अंदर रूरल एरियाज़ में उन्होंने ज़्यादा फेसिस किए क्लाइमेट डैमेजेस और शहर के एरियाज़ में नहीं हुआ. इसी तरीके से पाकिस्तान ने ज़्यादा फेस किया, दूसरे कंट्रीज़ ने नहीं फेस किया. तो ये जो पूरा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये सारी डायमेंशन क्लाइमेट जस्टिस के अंदर आती हैं. नेक्स्ट इज क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट. अब हम क्लाइमेट जस्टिस की जो ओवरऑल मूवमेंट चली थी ना बहुत पहले से, हम इसके आर्गुमेंट्स को देखेंगे. क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट चाहती क्या है, मतलब उसके क्या आर्गुमेंट्स है. सबसे पहला उसका आर्गुमेंट है कि फेयर शेयर ऑफ इमिशंस होना चाहिए, कि जो इमिशंस का शेयर है ना वो तो फेयर होना चाहिए. यूएस ने सारी इमिशंस की, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ने पूरी इमिशंस की और सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड वर्ल्ड को फेस करने पड़े हैं. इसके अंदर जेसन हिकल की बुक है दी डिवाइड के नाम से, वो हम आगे देखेंगे. उसका नाम जेसन हिकल की बुक है. उसने ये बताया है कि 33 बल्कि 73% जो डेथ्स होती है ना क्लाइमेट की, वो सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर होती हैं. तो इसी वजह से हमें पता चल रहा है कि फेयर शेयर ऑफ इमिशंस तो नहीं है ना, सारी तो इमिशंस डेवलप वर्ल्ड ने की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड वर्ल्ड ग्लोबल साउथ फेस कर रहा है. ग्लोबल साउथ के अंदर ये सारी जो क्लाइमेट जस्टिस की मूवमेंट शुरू हुई थी. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी ऑफ द इमिशंस, रिच कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इमिशंस एंड कट इमिशंस एट टारगेट. अब यहाँ बात हो रही है कि उन्हें इमिशंस को कट करना चाहिए और कार्बन बजट को अप्रूव करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे ये वाला आर्गुमेंट हम दे रहे हैं फेयर शेयर ऑफ इमिशंस पहले, जो कि क्लाइमेट जस्टिस ये डिमांड करती है. सेकंड आर्गुमेंट ये है क्लाइमेट जस्टिस का कि क्लाइमेट डेप्थ एंड क्लाइमेट फाइनेंस.
कि जो वेल्दी कंट्रीज है ना वो क्लाइमेट डेब्ट ओन करती है, उनके ऊपर क्लाइमेट डेब्ट है, उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा इमिशंस की हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस वाले सारे क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर, जो कि ग्लोबल साउथ को वो ओन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो इकोलॉजिकल डेप्थ के अंदर है। ये टर्म्स आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक 1990s में आया कि इकोलॉजिकल डेप्थ है कि आपकी जो कार्बन फुटप्रिंट है ना उनका वो नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इमिशंस किए हैं पूरे 100 साल के अंदर, जो कि हम देखते हैं 1.15 टेम्परेचर राइज हो गया इन्हीं की वजह से, इन्हीं की एमिशंस की वजह से। फिर सिग्निफिकेंट एमिशंस कट एंड ट्रांसफर ऑफ द फाइनेंस एंड टेक टू द पुअर नेशंस। अब क्या सीन है कि भाई पुअर कंट्रीज को आप फाइनेंस दें, एमिशंस को कट करें और उनको पुअर नेशंस को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। अगर ये सारे इसलिए आप करेंगे क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशंस और यू आर अंडर इकोलॉजिकल डेप्थ, इसीलिए आपको यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट रेपरेशंस को अदा करें, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देना चाहिए, जो कि ग्लोबल साउथ को आपको अदा करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ टू फंड क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्शन को आपको प्रोस्यू करना चाहिए। तो ये वाला आर्गुमेंट इसके अंदर आता है, और वो सारी मनी एंड टेक्नोलॉजी आप प्रोवाइड करेंगे विद द नो स्ट्रिंग्स अटैच, कोई स्ट्रिंग्स ना हो, कोई उसके साथ लोन्स, कोई इस तरीके से SAPs नहीं होने चाहिए, उसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट है क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट का। ठीक है, ये आर्गुमेंट क्लाइमेट जस्टिस का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझे, और इसी क्लाइमेट जस्टिस के जो आर्गुमेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, और फिर अब क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज के उसके अंदर COP27 के इशू को हटाया। ये हम सारा पढ़ चुके हैं पीछे। फिर आ जाता है नो फॉल्स सॉल्यूशंस। अब इसका आर्गुमेंट का मतलब ये है क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस ना इम्पोज किए जाएं जिसकी वजह से जो अनप्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकलिटी उसकी ना हो, जैसे कि कार्बन रिमूवल हम आगे देखेंगे, वही पूरी सारी डिटेल के अंदर डी ग्रोथ आइडिया के अंदर देखेंगे कि रिपोर्ट है IAE के, वो ये बोलते हैं कि 30 पता नहीं 60 पता नहीं 55% आपको मल्टीप्लाई बाय 55% स्केल अप करना पड़ेगा आपको अपना जो क्लाइमेट कार्बन कैप्चर है, और इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जीज को 30% इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर जाके आप क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फॉल्स सोल्यूशन जियो इंजीनियरिंग और कार्बन मार्केट्स को जो आप हैक मतलब बात कर रहे हैं कंट्रोल करने की, ये फॉल्स सोल्यूशन, ऐसा कोई हमें सोल्यूशन नहीं है, हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशंस चाहिए। और इस चीज़ के बारे में बात करी थी बाली प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बाली के अंदर, उसके अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया था। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट के हैं, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि नेट जीरो टारगेट्स है ना, वो ये बिल्कुल वो उसको ये बेसिकली कहते हैं कि नेट जीरो टारगेट्स फजूल हैं। उसको बिग कॉन का नाम दिया कि ये सारे फजूल हैं, ये सारे हमें मतलब पागल बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। पोल्यूटर ड्रिवन ग्रीन वॉशिंग स्कीम्स चल रही हैं, बेसिकली चल ये रहा है ग्रीन वॉशिंग स्कीम्स चल रही हैं, और ये अपने प्रॉफिट कर रहे हैं। ये ना लफ्ज याद रखिएगा, जो मैंने ऊपर सारे टर्म्स यूज किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट पॉलिटिक्स बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस ही है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग का पॉइंट भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन कॉलोनियलिज्म का सीन चल रहा है यहाँ पे। वो क्या करते हैं, रूल करते हैं सारी चीज। एनालिसिस बाय द स्मिथ वो ये है कि जो नेट जीरो का टारगेट्स है ना, वो चार मतलब क्या सीन है कि 20% से मीट हुए 4000 में से, तो बहुत कम टारगेट अचीव हुए। ये क्लाइमेट जस्टिस का अगला आर्गुमेंट है एनर्जी जस्ट ट्रांजिशन। जैसे मैंने पहले बताया कि जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जो हमने ट्रांजिशन करना है ना, शिफ्ट करना है ग्लोबल अपने रिन्यूएबल गैसेस के ऊपर, वो भी वैसा होना चाहिए कि उसकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। कार्बन इकोनॉमी से हमने ट्रांजिशन करना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट उनका है फॉसिल फ्यूल्स एंड कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस। इनके हिसाब से क्लाइमेट जस्टिस के हिसाब से कि कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें पेप्सी सबसे ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करती है, लेकिन पेप्सी ही सबसे ज़्यादा क्लाइमेट की बातें करिए। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कार्बन की जो फर्म्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, ये बुक का नाम है कैपिटल वर्सेस क्लाइमेट, कैपिटलिज्म वर्सेस क्लाइमेट। ये आप देखोगे नॉर्म उसकी कैल्विन की, या उसमें पढ़ेंगे पूरा आर्गुमेंट यही वाला डिफाइन किया गया कि वो ये बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को ग्राउंड किया जाए और डबलिंग की जाए, खत्म किया जाए फॉसिल फ्यूल्स की कंडीशन को। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा है EU कि कार्बन टैक्स लगाया जाए, लेकिन इसी ने फिर लोगों ने जाहिर है ग्लोबल साउथ ने इसका रिस्पांस दिया कि भाई आपने इतनी ज़्यादा इमिशंस किए हैं, आपने अब आप बात कर रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर बैन करें, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसी वाली सारे ग्रीन वॉशिंग का जो हमने आर्गुमेंट ऊपर पढ़ा है, ये सारा ग्लोबल MNCs के फोर्स करने की वजह से चल रहा है ये वाला। तो इसका मतलब अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल्स और कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस को नामंजूर, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वी हैव द राइट टू ओन दीज काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट हमने डेवलप किया है कि किस तरीके से आपने क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, ये आता है क्लाइमेट जस्टिस के अंदर। ये यू मस्ट नो दिस क्लाइमेट पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है बेसिकली ग्लोबल साउथ, और इसके ऊपर लाजमी कुछ ना कुछ टॉपिक आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट पॉलिटिक्स वगैरह आ गई। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।